हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल में तहे दिल से मैं रत्नाकर सर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज से हम लोग साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं मेजरमेंट, मतलब मापन और मात्रक लेने वाले हैं। और ये जो साइंस में क्लास आपका ले रहा हूँ, ये कहीं भी ऑल वनडे एग्जाम कोई भी आप दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे आपका रेलवे एसआई हो या आरपीएफ एसआई हो, कहीं भी रहेगा, ये साइंस आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप लोग डालेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिट। यूनिट जिसके तहत सबसे पहला लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं मापन एवं मात्रा। अब देखिएगा, हम लोग मापन एवं मात्रा को पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तीन शब्दावलियां हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्या क्या है दोस्त? आइए इन तीनों शब्दों के पहले हम लोग अपनी पकड़ बनाएंगे, तो आगे की बात आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगा। तो पहला शब्द हमारे पास है क्वांटिटीज, जिसको बोलते हैं राशियां। एक पहला शब्द है कि राशियां किसे कहते हैं। दूसरा आपके सामने आएगा फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियां। और तीसरा हमारे पास है यूनिट, जिसे हम लोग बोलते हैं मात्रा। तो सबसे पहले इन तीनों शब्दों को समझ लेंगे, तो आगे हमारे मापन करने में और जो मापन की जो भी और लेसन आएंगे, जो भी टॉपिक आएंगे, उसको समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्त कि क्वांटिटी राशियां किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं राशियां किसे कहते हैं जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राशियां। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राशियां। या अथवा करके आप लिख सकते हैं किसकी परिभाषा, और जिसके माध्यम से मापा या तौला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, राशियां कहते हैं। तो राशियां किसे कहते हैं जिसके माध्यम से मापा या तौला जाए या जिसे संख्या रूप में व्यक्त कर पाए, वो सभी क्या कहलाएंगे, राशियां कहलाएंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं जिन भौतिक राशियों को, जिन भी जो भौतिक राशियां हैं, जिन भी मात्रक से उन्हें हम लोग व्यक्त कर पाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। या जिनके अनुसार भौतिक के सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाता है, जिनके अनुसार भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जिनको भी भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। मतलब जिनको भी हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जिनके जो भी भौतिक सिद्धांत हो उन्हें स्पष्ट करने के लिए जिनका भी प्रयोग करेंगे, वह सभी सभी क्या कहलाएंगे, भौतिक राशियां कहलाएंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको देते हैं तो समझ में आएगा बात को, ध्यान समझिएगा इस एग्जाम्पल को। जैसे अगर मान लीजिएगा हमने आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन दिया, हमने कहा आप अपनी लंबाई बताइए। आप सबने क्या कहा, आप अपनी लंबाई बता दीजिए। तो आपने कहा कि हमारी लंबाई जो है, आपने कुछ भी लंबाई में लेना चाहिए, कोई भी वैल्यू लेना चाहिए। मैंने आपने कहा कि लंबाई कितना है, 25 है। क्या बोल दिया, लंबाई क्या है, 25 है।
इस 25 का मतलब क्या निकालेंगे आप? अगर मैंने कहा जिनको भी भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सकता है वो सभी सभी क्या कहलाएंगे? भौतिक राशियां कहलाएंगी। तो कह सकते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे लंबाई है, इस लंबाई को व्यक्त करने के लिए हमने कहा लंबाई 25 है आपकी। इस 25 का मतलब आप क्या निकालेंगे? तो इसके आगे कोई न कोई एक ऐसा वैल्यू लिखा जाए या कोई ऐसा एक शब्द अर्थ लिखा जाए, कोई एक ऐसा इसके सामने लेटर लिखा जाए जिससे इसका अर्थ स्पष्ट हो सके। अगर मान लीजिए इसके सामने हमने क्या लिख दिया, 25 फीट लिख दिया, 25 मीटर लिख दिया, 25 किलोमीटर लिख दिया, इसका मतलब एक अनुमान आप निकाल पा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो ये 25 लिखा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये दिखा गया है यही क्या है? ये यूनिट है। क्या है भाई? यूनिट है। क्या है? मात्रक है। तो जब भी किसी न्यूमेरिक वैल्यू के आगे उसके लास्ट में अगर जब तक कोई यूनिट नहीं लगता है तब तक हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं वह कितना हमसे कोई भी क्वांटिटी में कोई चीज कितना मांग रहा है कितना नहीं मांग रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको वस्तु, मान लीजिए आप गेहूं ही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई? गेहूं ले रहे हैं। आपसे कहा कि जाइए 50 गेहूं ले लीजिए। अब इस 50 गेहूं का मतलब क्या निकाल सकते हैं? 50 दाने भी बोल सकते हैं, 50 केजी भी बोल सकते हैं, 50 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो कहने मतलब जैसे इसके सामने एक यूनिट लग जाएगा, जैसे 50 केजी मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू लिख दिया तो कह सकते हैं जैसे इसके आगे सामने केजी लग गया, यह क्या हो गया? फिक्स हो गया कि हमको करना लेना है 50 केजी। तो कह सकते हैं जिन भी भौतिक राशियों को, जो भी भौतिक राशियों को सिद्धांतों को स्पष्ट करना होता है तो जिन माध्यमों से स्पष्ट करते हैं वो सभी सभी क्या कहलाएंगे? भौतिक राशि। और लास्ट में क्या रहा भैया? ये मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से जो चुना गया प्रतीक होता है, जिनको किसी भी किसी भी किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया प्रतीक क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। तो तीनों शब्दों का मतलब निकाल सकते हैं। पहला क्या बनता है? क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसे संख्या रूप में प्रकट कर सके या जिसे मापा तौला या तौला जा सके वो सभी सभी क्या कहलाएंगे? राशियां कहलाएंगी। जिन्हें संख्या रूप में प्रकट कर सके या जिसे मापा या तौला जा सके उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? राशियां कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको मैंने क्या समझाने का प्रयास किया कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो जिन भी राशियों के माध्यम से भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सके, जिन भी राशियों के माध्यम से भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सकता है वो सभी सभी क्या कहला सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा वो सभी सभी क्या कहलाएंगे भैया? भौतिक राशियां कहलाएंगे। मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? मात्रक। जैसे जैसे हमने यहाँ लिखा 50, तो 50 के सामने जो केजी लगा है ये केजी क्या है? मात्रक है। ये बता रहा है कि गेहूं हमें कितना लेना है कितना नहीं लेना है। तो मात्रक किसी भी मापन में मात्रक उसका सबसे क्या हो जाता है भैया? इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए कि अगर ये बातें समझ गए होंगे जैसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे हम लोग चल रहे हैं ये देखेंगे कि जो हमारे पास भौतिक राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। आई होप कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे या शॉर्ट कर लेना हो तो ले चुके होंगे। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हेड डालेंगे भौतिक राशियां। अब ध्यान दीजिएगा इन भौतिक राशियों को हम लोग दो आधारों बांटते हैं। पहला आधार हमारे पास क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या होता है? दिशा एवं परिणाम के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, दूसरा दिशा एवं परिणाम के आधार पर बांटा गया है।
अगर देखिए उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान देना 3 होते हैं। कौन कौन होंगे? एक तो ध्यान दीजिए भैया, मूल राशियां होती हैं। क्या होती हैं? मूल राशियां। दूसरा कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। और तीसरा कौन सी होती है? पूरक राशि। तो ध्यान देना है, उत्पत्ति के आधार पे राशियां कितनी होती है? 3 होती हैं मूल राशियां, जिसको हम लोग फंडामेंटल्स क्वांटिटीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट क्वांटिटीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, उत्पत्ति के आधार पे मूल राशियों की संख्या क्या, भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एक तो मूल राशियां, एक तो व्युत्पन्न राशियां, तीसरी कौन सी होती है भैया? पूरक राशियां। अब यही दिशा एवं परिणाम के आधार पाएंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 होते हैं। एक आप नाम सुनते होंगे सदिश राशियां, सदिश राशियां। और दूसरा कौन सा होता है? अदिश राशियां। तो ध्यान देना, जिसको हम लोग ध्यान देना, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ध्यान देना, दिशा एवं परिणाम के आधार पर 2 राशियां होती है। सदिश राशियां कौन सी होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। जबकि उत्पत्ति के आधार देखेंगे तो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और कौन सी होती हैं? पूरक राशियां। तो आइए वन वन करके पहले मूल राशियां समझेंगे, फिर व्युत्पन्न राशियां समझेंगे, पूरक राशियां समझेंगे, फिर उसके बाद सदिश राशियां और अदिश राशियां। एक एक करके पढ़ना हम लोग चालू करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, मूल राशियां। अब देखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। तो देखिए मूल राशियों में सबसे पहला पॉइंट होती है, इसका सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना है, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है उसे मूल राशियां कहते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त हो जाए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में स्वर और व्यंजन, हिंदी पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन। आप जानते हैं हिंदी में जो व्यंजन होता है, तो व्यंजन के उच्चारण के लिए, व्यंजन के उच्चारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्वरों की सहायता से व्यंजन को बोलते हैं। जबकि स्वर का उच्चारण करने के लिए स्वतः हम उच्चारित करते हैं, उसमें किसी भी और अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अ बोलेंगे अ पूरी तरीके से बोल सकते हैं, पर जब आप क बोलेंगे क, तो क प्लस में क्या जा रहा है? अ आ जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, स्वर जैसे स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और व्यंजन सहायता से उच्चारित होते हैं, इसी तरीके से ध्यान देना, फिजिक्स में जो मूल राशियां होती हैं, तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह स्वतंत्र ही रूप से ये क्या किया जाते हैं? प्रयोग की जाती है। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ध्यान देना है, मूल राशियों की संख्या कुल कितनी हो सकती है दोस्त? 7 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 7 हो सकती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं। एक तरफ डालेंगे आप लोग मूल राशियां, दूसरी तरफ डालेंगे उसका मात्रक, और लास्ट में लिखेंगे उसका संकेत। संकेत तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आइए ऐसे ग्राफ बना लेंगे तो आपको थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा। तो पहले नंबर जैसे हम लोग ले लेते हैं भैया समय, किसी को भी लीजिए समय। तो समय का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? सेकेंड। और इसको किसी पर करते हैं? यस। ठीक। दूसरा हमारे पास कौन होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान किससे प्रदर्शित करते हैं? किलो ग्राम से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केजी कहते हैं। क्या कहते हैं? केजी। तीसरा हमारे पास कौन सा होता है? समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई। लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं? मीटर से, जिसको लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एम। इसके बाद चौथा हमारे पास कौन सा हो जाता है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं भैया? तो ध्यान देना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एम्पियर।
क्या लिखते हैं, एम्पियर। अब एम्पियर के लिए हम लोग प्रदर्शित क्या करते हैं, ए। और वैसे आप जाएंगे वहां पे तो वहां पे उसका देखो प्रति विद्युत धारा प्रदर्शित करेंगे लोग, वहां देखो आई लिखा रहेगा। फिजिक्स में आगे चल के पढ़ाएंगे, पर यहाँ ध्यान ए। पर यही बाबू याद कर लेना, अगर ए के ऊपर 0 लिखा है इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। ये क्या लिखा गया है, एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 और कितना होता है -10 होता है। अब इसे ध्यान देना है, तरंगदैर्घ्य प्रदर्शित किया जाता है। अगर पूछा जाए एंगस्ट्रॉम से किसे प्रदर्शित करते हैं तो ध्यान देना इसे तरंगदैर्घ्य प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान देना है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 और कितना होता है -10 होता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पचवां कौन सा होता है हमारे पास है, तो विद्युत धारा हो गया, मतलब लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। इसके बाद ध्यान देना है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, मोल से। अब मोल को हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। इसके बाद कौन सा हो जाता है, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, कैंडिला से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैंडिला से। और कैंडिला के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, CD लिखते हैं। तो समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा होगी, ज्योति तीव्रता होगी। और 7वां नंबर कौन सा हो गया बचेगा, 7वां नंबर आप लोग बताइए फटाफट कौन सा होगा, याद नहीं आ रहा मुझे नंबर पे। तो ध्यान देना 7वें नंबर कौन सा होगा, तापमान। तापमान। और तापमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, केल्विन से। और जिसको हम लोग क्या लिखते हैं भैया, केल्विन के लिए क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। उसे तापमान का देखो 4 मात्रक होता है। तापमान का अगर तापमान को देखे जाएंगे तो तापमान के कुल 4 मात्रक निकल के आएंगे। एक तो हम लोग इसको किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, और किस में नापते हैं, फारेनहाइट में नापते हैं। और लास्ट कौन सा होता है, रीमर। रीमन। पर जो हमारा है तो ध्यान देना तापमान को जो हमारा SI यूनिट होगा किसके लिए होगा, केल्विन के लिए होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। एक तो मूल राशि कौन, समय। समय किसे प्रदर्शित करते हैं, सेकंड से। और उसका द्रव्यमान को किससे, किलोग्राम से। लंबाई किससे, मीटर से। विद्युत धारा किससे, एम्पियर से। पदार्थ की मात्रा किसको, मोल से। और ज्योति तीव्रता किससे, कैंडिला से। और तापमान किससे, केल्विन से। तो आप कह सकते हैं यही आपकी क्या है भैया, यही आपकी, ध्यान देना है, यही आपके मूल राशियां हैं। तो मूल राशियों की संख्या कुल टोटल कितनी होती है, 7 होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको लगता है आप लोग को मूल राशियां समझ में आ चुकी होंगी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, आइए। अब इसके बाद हम लोग जो डालेंगे, कौन सी डालेंगे, दूसरी हमारे पास राशियां कौन सी हैं, पूरक राशि। अब ध्यान देना है पूरक राशियां किसे कहते हैं, तो ध्यान देना ये पूरक राशियां मात्र इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इनकी संख्या ध्यान देना है कितना दोस्त होता है, इनकी संख्या मात्र 2 होती है। और कौन कौन सा होता है, बस उसका नाम याद कर लीजिए आप लोग। एक होता है समकोण और दूसरा कौन सा होता है, घनकोण। तो ध्यान देना है एक समकोण होता है, एक घनकोण होता है। अब समकोण का मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा ध्यान देना है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। और घनकोण का मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ध्यान देना है पूरक राशियों की संख्या कितनी है, 2 है, समकोण है और कौन है, घनकोण है। समकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, रेडियन से, जबकि घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्टेरेडियन से। एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक, ध्यान देना है, एक रेडियन बराबर कितना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक रेडियन बराबर कितना होता है, तो ध्यान देना है एक रेडियन बराबर 57 डिग्री होता है। कितना होता है, एक रेडियन बराबर दोस्तों ध्यान देना है 57 डिग्री होता है। तो आपको पूरक राशियां समझ में आ गई। पूरक राशियों की संख्या सिर्फ 2 है, यही 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समकोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। अब एक रेडियन बराबर कितना होता है, 57। इसके बाद लास्ट में आपकी जो बचती है कौन सी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री राशियां के नाम से जानते हैं, क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा
पूरक राशियां किसे कहते हैं? अब समझ लीजिएगा, अब अगर व्युत्पन्न राशियां पूछे किसे कहते हैं तो पूरक राशियां और मूल राशियों को छोड़कर अब शेष जितनी भी राशि आएंगे सब की सब क्या होंगी? व्युत्पन्न राशि होंगी। अब अगर पूछा जाए व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या होती है तो कह सकते हैं जिन्हें मूल राशियों के सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे मूल राशियां कहा जाता है। तो समझिएगा, जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है वो सभी क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न राशियां। जैसे इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे चाल बराबर हमारे पास क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखिएगा, जो दूरी होता है, दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्त? लंबाई में। किसमें प्रदर्शित करते हैं? लंबाई में। और जस्ट इसके पहले अभी आपने पढ़ा था कि जो लंबाई है, लंबाई हमारी क्या है? देखिए मूल राशियां हैं, तो लंबाई हमारी कैसी है? मूल राशियां हैं। तो लंबाई हमारी मूल, और समय भी हमारा क्या है? मूल राशियां हैं। तो दोनों ध्यान देना, यहाँ लंबाई आ रहा है, यहाँ समय आ रहा है, और दो के दोनों ही क्या हो रही हैं? मूल राशियां है। इनके सहारा से व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे अगर आपसे कहा जाए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित क्या हो जाएगा? त्वरण। बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान देख रहे हैं आपकी क्या है? मूल राशियां हैं। क्या है? मूल राशियां हैं। त्वरण क्या है? तो वेग परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं दोस्त? त्वरण। अब बताओ, जब भी कोई वेग करेगा तो उसमें बताइए विस्थापन आएगा। अब विस्थापन आ रहा है तो मतलब क्या हो रही है? लंबाई आ रही है, दूरी आ रही है। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन दर को क्या करते हैं? त्वरण। जैसे मान लीजिएगा कोई वाहन 20 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है, फिर 40 किलोमीटर प्रति वाहन हो गई है, फिर 60 हो जा रही है, तो मतलब इसमें लगातार वेग में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन कैसे आ रहा है? बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो त्वरण उत्पन्न होगा वह धनात्मक त्वरण उत्पन्न होगा। यही अगर घटते रूप में आएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा त्वरण वहां पर उत्पन्न नहीं होगा। त्वरण को उत्पन्न होने के लिए वेग में परिवर्तन होना अनिवार्य है। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो वहां त्वरण उत्पन्न होगा। अब वेग में परिवर्तन अगर नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। और जब भी त्वरण उत्पन्न होगा तो उसमें वेग आएगा। अब वेग जब भी चलेगा तो कहीं न कहीं कुछ दूरी तय करेगा, और दूरी वाला केस तुरंत कहाँ जाता है? मूल राशियों में आ जाता है। इसलिए ध्यान देना है, व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता से क्या किया जाए? व्यक्त किया जाए। तो हमको लगता है आपको ये बात भी क्या होंगे दोस्त समझ में आए। आज इसका होगा पूरक राशियां किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग जितना भी पढ़े हैं 2 मिनट में क्विक रिवीजन ले रहे हैं। हमने सबसे पहले आपको पढ़ाने का प्रयास किया क्या? सबसे पहला लिया टॉपिक मापन एवं मात्रक, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। राशियां, राशियां किसे कहते हैं? जिन्हें भी संख्या रूप में व्यक्त किया जा सके या जिसे मापा या तौला जा सके उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें ध्यान देना राशियां कहते हैं। और वही राशियों के माध्यम से अगर भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने लगेंगे, जो भी राशियां हैं उन राशियों के माध्यम से अगर भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने लगेंगे तो वह कहलाने लगेंगे क्या? भौतिक राशियां कहलाने लगेंगी। अब इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन भी मात्रकों का प्रयोग करते हैं, स्वेच्छा से चुना गया जो चिन्ह होता है वही क्या कहलाता है? मात्रक। जैसे हमने कहा था, अगर आपसे कहा कि जाओ भैया आप 30 आलू लेते आओ, अब 30 आलू का मतलब आप निकाल सकते हैं 30 पीस आलू हो सकता है, 30 केजी आलू हो सकता है, 30 ग्राम आलू हो सकता है। पर जैसे उसके सामने अगर कोई मात्रक लगा देंगे तो आपके माइंड में सेट फिक्स हो जाएगा कि हमको इतनी वैल्यू कोई सामान लेके आना है। समझ रहे हैं? तो मात्रक की बहुत ही ज्यादा अपने दैनिक जीवन में क्या है? आवश्यकता है। इसके बाद हमने कहा कि मूल राशियां, इसके बाद हमने कहा कि जो राशियां होती हैं भौतिक राशियां उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पे, अब एक क्या था? दिशा एवं परिणाम के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे मैंने कहा था कौन कौन सी होती हैं? मूल राशियां होती हैं, पूरक राशियां होती हैं, और कौन सी होती है भैया? आपकी व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां किसे कहते हैं? जिन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती है?
लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, 5वें नंबर पदार्थ की मात्रा हो जाएगी, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, और कौन सा एक बच गया भाई हमारे पास, क्या हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, और विद्युत धारा। तो कितने हो जाएंगे, 7। ये 7 क्या हो गई, मूल राशियां हो गई। इसके बाद मैंने बताया पूरक राशियां। पूरक राशियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक तो कौन होता है, समकोण, और दूसरा कौन सा होता है, घनकोण। समकोण का मात्रा क्या होता है, रेडियन। घनकोण का मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और वहीं पर अगर बात करेंगे किसकी, तो ध्यान देना है, इसके बाद हम लोग क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाए या मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाए, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। और ऐसे आप जितना भी फिजिक्स में फॉर्मूला देखेंगे वो सभी क्या है, व्युत्पन्न राशियां। कह सकते हैं 7 और 2, 7 राशियां किसकी, मूल राशियां की, और 2 राशियां कौन सी होंगी, पूरक राशियां। 9 छोड़ के शेष जितना भी मिलेंगे वो सब के सब दोस्त क्या होंगे, व्युत्पन्न राशियां। चलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा न हो पाए, इसके लिए फिर हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।